क्या नाम है जी आपका? ताहिर हुसैन देवड़ा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नूंह। सर, मेरली वाले मामले की हम बात करें तो क्या अपडेट है उसमें, जिसमें एक महिला जो है गिरफ्तार की गई थी, उसे जेल भेज दिया गया था। मेवली का केस ये था कि ईद के एक दिन बाद पुलिस जाती है, काउ टास्क फोर्स का इंचार्ज है और वो अपने जो और कुलीग्स हैं उनके साथ, और जाकर के उनके घर में जाकर एंटर करके फोर्सफुली, और फ्रीज में उन्होंने बताया था कि फ्रीज में भैंस का गोश्त रखा हुआ था 2-2.5 किलो, और पुलिस उसको निकाल करके, और वहाँ जो औरत थी जाइफा नाम की, उस औरत के साथ मारपीट करती है और उस औरत को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। पहले उस औरत के साथ वहीं मारपीट करते हैं खुद इंचार्ज, और उसके बाद उसको स्टाफ में ला करके, और 2-3 पुलिस वाले उसके कमर पर, उसके पैरों पर बैठ करके, फिर जो खुद इंचार्ज है, जैसे औरत ने बताया कि उसके पैरों में सैकड़ों लाठियां मारता है, और उसके साथ ब्रूचुअली कोई लेडीज ऑफिसर नहीं थी, कोई लेडी पुलिस ऑफिशियल नहीं थी, और उसके बावजूद उन्होंने उनको इलीगली उनको वहाँ से लेकर आए, अरेस्ट करके लाए, उनको कन्फाइन करके रखा, उनके साथ 3rd डिग्री मेथड यूज किया, और उसके बाद फिर उसको एक 12 किलो मीट गाय की उनके ऊपर प्लांट करके, और एक नाजायज उसको जेल में डाल दिया। जब हमने इसकी आवाज़ उठाई और एसपी साहब को कहा, एसपी साहब को लिखा, तो एसपी साहब ने इस पर एक एएसपी की मैं एएसपी से इंक्वायरी कंडक्ट कराने के ऑर्डर किए। उसके बाद में कल उसको निर्दोष मान करके, और उसको कल डिस्चार्ज करा दिया है। तो कैसे मानते हैं इस केस को काटना एक महिला के साथ? ये तो देखो साबित हो गया कि उस औरत को गलत तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया था। अगर गलत तरीके अरेस्ट नहीं करते तो कल इसको ये डिस्चार्ज नहीं करते। ये तो ऑन रिकॉर्ड साबित हो गया है कि जो इंचार्ज है और इंचार्ज के जो साथी हैं, वो उस औरत को जबरदस्ती उठा के लाए हैं, बिना किसी कारण को उठा के लाए हैं। अगर वो उठा के लाए और केस सही था तो डिस्चार्ज नहीं हो सकती थी। अगर वो डिस्चार्ज हुई है, उसको निर्दोष माना है, तो इसका मतलब साफ ये जाहिर है कि पुलिस का जो काम है वो उस औरत को गलत तरीके से उठा के लाई है। तो हम ये चाहते हैं कि एसपी साहब नए हमारे एसपी हैं, और वो इसको नोटिस करें, और जो भी ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिशियल, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो जिस तरीके से इन्होंने मेवात में, पुलिस का काम है रक्षा करने का, पुलिस का काम है सिक्योरिटी देने का, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, लेकिन अगर पुलिस ही इस तरीके के काम करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? तो एक असुरक्षित का जो माहौल जो बना हुआ है इलाके में, उस पर एसपी साहब को ध्यान देना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और पुलिस की एक छवि जो है वो एक अच्छी बनी रहे समाज में, उस समाज पुलिस के अपने उस पर यकीन करे, भरोसा करे, तो ऐसी पुलिस हमें चाहिए। तो एसपी साहब को ये 2-3 मैटर अभी आए हैं, इन 2-3 मैटरों पर ध्यान देना चाहिए, और जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ऐसा मैसेज देना चाहिए समाज में कि अगर कोई भी पुलिस वाला इस तरीके का गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। एक थानेदार द्वारा महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है, वही महिला रिहा हो चुकी है, उस मैटर को आप कैसा मानते हैं, क्या कार्रवाई इसमें होनी चाहिए? जो महिला एक दिन पहले जो पुलिस ने अरेस्ट की थी बिना कोई सबूत और बिना कोई इंक्वायरी के, एक पुलिस की ज्यादती थी और विदाउट कोई लॉ को पालन किए हुए उसको अरेस्ट किया था। और आज जब इनको यकीन हुआ कि ये गलत अरेस्ट हुई है तो उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया है, और इस एवज में जिस अधिकारी ने उसको अरेस्ट किया था उसके खिलाफ भी वही एप्लीकेशन और वही सेक्शंस लगने चाहिए, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पुलिस की प्रताड़ना है और पुलिस की जोर जबरदस्ती है, और इस सरकार में जो हो रहा है सर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस ने जो उठाया हुआ है, किसी भी मुकदमे में किसी भी आम आदमी को कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये सब इनकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, और जो फाल्सली इम्प्लीकेशन है तभी इनका घट सकता है। और एसपी साहब को भी ये सारा संज्ञान में लेना चाहिए कि आपके ऑफिशियल्स कहाँ जाते हैं और किस किस काम को अंजाम दे रहे हैं।
अब आप इस काम को देख लीजिए, जो अभी ये जो यहाँ का है। इस मामले में बवाल हुआ था, पुलिस एक सामाजिक संगठन इस मामले को थाने में पहुंचे, क्या क्या सर? सामाजिक सामाजिक संगठन ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उसी वजह से इसमें दबाव बना था, वरना तो ये इतना आसान नहीं था और इन्होंने अरेस्टिंग तो डाल ही दी थी। जब सामाजिक संगठनों ने अपना अपना हक अदा किया और इधर उधर से लीगल एडवाइजर्स जहां खड़े हुए और उन्होंने जब इनको सही रास्ते पे आने के लिए पोस्टें डाली, शेयर की, सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब जाकर ये अपनी रास्ते पर आए और उस महिला को न्याय मिला। राधेश्याम राधेश्याम एक भक्षक आदमी है। जो राधेश्याम ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोहम्मद इरशाद एडवोकेट, जिला प्रधान, लीगल सेल डिपार्टमेंट, हरियाणा।